नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रत्यय, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ, उसके प्रकार, जिसमें पहला प्रकार किया था हमने कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में मैंने बताया था कि जो कृत प्रत्यय होता है वो धातुओं के बाद में लगता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था क्षत्रिय प्रत्यय। पहला था हमारा कृत प्रत्यय, जिसका पहला भाग था क्षत्रिय, सीता सीता सीता, जिसका प्रयोग परस्मैपदी सीता, परस्मैपदी धातुओं में किया जाता था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2 सानच प्रत्यय। डिस्क्रिप्शन। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय में हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सानच प्रत्यय का प्रयोग है वो आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु में किया जाता है। जिसका प्रयोग है ते, एते, अंते, इस प्रकार से। जैसे सेव धातु है, एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं तो आपको सानच प्रत्यय है, उसका प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के रूप में किया जाता है। और जो सानच प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। अब हम देखते हैं सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय में शकार, शकार का लोप तथा चकार का भी लोप हो जाता है। सानच प्रत्यय में शकार और चकार का लोप हो जाता है, आन शेष रहता है, आन शेष रहता है। आन से पहले हम मैं का आगम करेंगे। किसका करेंगे? मैं का आगम। क्या बन गया? मान। जब हम सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इससे 3 प्रकार के शब्द बनेंगे। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तथा नपुंसकलिंग में। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो सानच प्रत्यय है उसका प्रयोग हम आत्मनेपदी धातुओं में करेंगे। इससे जो बनने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। सानच प्रत्यय है उसमें शकार का लोप हो जाता है तथा चकार का भी लोप हो जाता है। आन है वो शेष रहता है। एक बार नोट कर देते हो, आन शेष रहता है। आन से पहले मैं का आगम होगा। आन शब्द मूल था ही, क्या बन गया? मान। अब पुल्लिंग में देखो, मैं का आगम, आन शब्द, क्या बना? मान। और इसके बाद में पुल्लिंग शब्द है, उसके आगे विसर्ग लग जाएगा। यानी पहले कोई भी धातु होगी, यहाँ पे कोई भी धातु, उसके बाद में यहाँ पे सानच प्रत्यय आएगा, तो सानच प्रत्यय का हम क्या लगाएंगे?
मैं प्लस आन, और धातु के बाद मान जुड़ जाएगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में वही धातु, उसके बाद में मैं, या हम कह सकते हैं सानस प्रत्यय। तो सानस प्रत्यय का वही मैं प्लस आना, सानस प्रत्यय में क्या जोड़ेंगे, मैं प्लस आना, यानी माना। और नपुंसकलिंग में धातु, उसके बाद में सानस प्रत्यय मैं प्लस आनम, यानी मानम। यानी कोई भी धातु है उसके बाद में सानस प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनने वाला शब्द है वो धातु के बाद मानह लग के बनेगा। स्त्रीलिंग में धातु है उसके बाद में सानस प्रत्यय है, यानी मैं, धातु प्लस आना, माना, यानी धातु के साथ माना लग जाएगा। नपुंसकलिंग है तो धातु है तो उसके बाद में मानम, इनसे बन जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सेव धातु है, शब्द बनाएंगे, प्रत्यय कौन सा है, सानच है, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग। देखो से और सानच, तो पुल्लिंग में हमने कहा था से मान है, यानी पुल्लिंग में मैंने बता भी दिया था मैं प्लस आन, मान लगेगा और साथ में विसर्ग भी जुड़ेगा, माने हैं। स्त्रीलिंग में मैं प्लस आना, माना, और नपुंसकलिंग में मैं प्लस आनम, मानम। देखते जाओ, सेव माने हैं, सेव माना और सेव मानम। मौलिक चलता है, या इससे पहले एक मैं आपको आदि वृद्धि का नियम बताती हूँ, जिसमें ऊ है वो ओ में, ई ए में, री अर में, ये परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे मुद है और वैसे भी इसका धातु रूप है, मूल शब्द है मोद है, तो प्रत्यय कौन सा है, सानच है। शब्द बनाओ, मोद मान है, मोद माना, मोद मानम। जैसे क्रुद्ध धातु है, प्रत्यय सानच, क्रुद्ध का रूप भी क्रोध में चलता है, तो क्रोध माने है, क्रोध माना,
क्रोध मानम। जैसे एक और शब्द लेते हैं, भाष। प्रत्यय सानच है, वही मान, माना और मानम लगेंगे। भाष मान है, भाष माना, भाष मानम। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि वहां पुल्लिंग शब्द है तो आपको विसर्ग लगाने यानी मान शब्द लगेगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो मानम, नपुंसकलिंग है तो पुल्लिंग शब्द है तो मान है, स्त्रीलिंग है तो माना और नपुंसकलिंग है तो मानम। एक और लेते हैं, शुभ। जिसका रूप भी ओम में चलेगा, ये शोभ। शोभ मान है, शोभ माना, शोभ मानम। ऐसे आगे के रूप हैं वो बनेंगे। इसके बाद हम आगे का प्रत्यय करते हैं, तव्यत। तव्यत प्रत्यय में ध्यान से देखेंगे, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है ये था हमारा सानस प्रत्यय, जिसे मान, माना, मानम। नेक्स्ट प्रत्यय है तव्यत। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है वो उभयपदी धातुओं यानी जो परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, दोनों में ही होता है। तव्यत प्रत्यय है उसका प्रयोग वर्तमान काल में चाहिए, या हम कह सकते हैं करके के अर्थ में, चाहिए या करके के अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय में तकार का लोप हो जाता है। जो तव्यत है इसमें जो ये तकार है, इसका तकार का लोप हो जाता है। तव्य शेष रहता है। इसके रूप है वो भी तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इससे बनने वाले शब्द हैं वही धातु के बाद में तव्य, पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। या तव्य है, तव्या, तव्यम आदि के रूप में बनता है। जैसे हम इसका एग्जांपल करते हैं, पठ धातु है उसमें हम अगर तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा पठि तव्य। ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में पठि तव्या और नपुंसकलिंग में पठि तव्यम। एक आगम है और तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तो
पठितव्य, पठितव्यम। अब हम लेते हैं एथ धातु। प्रत्यय हमारा तव्यत है, बनाते हैं एधि तव्य है, एधि तव्या, एधि तव्यम। इसके बाद में हम आगे करते हैं, जैसे रक्ष धातु है, रक्ष धातु प्रत्यय तव्यत, शब्द बनेगा पुल्लिंग में रक्षी तव्य है, रक्षी तव्या, रक्षी तव्यम। ऐसे हम बनाते हैं हस धातु का रूप। तो हस धातु में भी प्रत्यय तव्यत है, हसी तव्य, हसी तव्य, हसी तव्य, हसी तव्यम। ये था हमारा तव्यत प्रत्यय जो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आज हमने पढ़ा था सानच और तव्यत प्रत्यय। सानच प्रत्यय है उसमें आन शेष रहता है और पुल्लिंग में हम मैं का आगम और आन जोड़ देंगे मान, ऐसे स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानम। और तव्यत प्रत्यय है उसमें भी तय का लोप हो जाएगा, तव्य शेष रहता है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द बनाते समय तव्य तव्या और तव्यम जोड़ देंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।